सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए कक्षा 5 दिव्यम बुक का पाठ 4 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इस पाठ में हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है द एजुकेशन ट्रूव के नाम से, जिस पे आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे आपको। उसमें नॉमिनल चार्जेस में बहुत ही लाइव चैट सपोर्ट मिलेगा, और आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको उसमें मिलेगी। तो इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। द एजुकेशन ट्रूव के नाम से मेरी एप्लीकेशन है। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उसमें भी 3 ही वचन होते हैं। स्त्रीलिंग भाषा में, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग के भी 3 वचन होते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे रूप चलते हैं ये नीचे बताया गया है। बालिका, बालिके, बालिकाः, मतलब एक बालिका, 2 बालिकाएं, अनेक बालिकाएं। तो ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है कि शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी होती है, इसीलिए इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। तो आइए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। छात्रा, एक छात्रा, छात्रे, 2 छात्राएं, छात्राः, अनेक छात्राएं। महिला, एक महिला, महिले, 2 महिलाएं, महिलाः, अनेक महिलाएं। वृद्धा, एक बूढ़ी, वृद्धे, 2 बुढ़ियां, वृद्धाः, अनेक बुढ़ियां। अब कुछ बर्ड्स हैं। चटका, एक चिड़िया, चटके, 2 चिड़िया, चटकाः, अनेक चिड़िया। सारिका, एक सारिका, सारिके, 2 सारिकाएं, सारिकाः, अनेक सारिकाएं। वर्तिका, एक बतख, वर्तिके, 2 बतके, वर्तिकाः, अनेक बतके। कोकिला, एक कोयल, कोकिले, 2 कोयले, कोकिलाः, अनेक कोयले। अब कुछ एनिमल्स हैं। अजा, एक बकरी, अजे, 2 बकरियां, अजाः, अनेक बकरियां। तो आप देख रहे हैं सब में ही रूप सेम तरह से चल रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों के, जैसे पुल्लिंग में सेम चलते हैं। मूषिका, एक चूहिया, मूषिके, 2 चूहियां, मूषिकाः, अनेक चूहियां। अब कुछ इंसेक्ट्स हैं। पिपीलिका, एक चींटी, पिपीलिके, 2 चींटियां, पिपीलिकाः, अनेक चींटियां। मक्षिका, एक मधुमक्खी, मक्षिके, 2 मधुमक्खियां, मक्षिकाः, अनेक मधुमक्खियां। अब कुछ ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं। व्यवसाय। अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिके, 2 अध्यापिकाएं, अध्यापिकाः, अनेक अध्यापिकाएं। गायिका, एक गाने वाली, गायिके, 2 गाने वाली, गायिकाः, अनेक गाने वाली। नायिका, एक नायिका, नायिके, 2 नायिकाएं, नायिकाः, अनेक नायिकाएं। सेविका, एक नौकरानी, सेविके, 2 नौकरानी, सेविकाः, अनेक नौकरानियां। अब कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। नासिका, एक नाक, नासिके, 2 नाके, नासिकाः, अनेक नाके। नौका, एक नाव, नौके, 2 नावें, नौकाः, अनेक नावें। वाटिका, एक बगिया, वाटिके, 2 बगिए, वाटिकाः, अनेक बगिए। रोटिका, एक रोटी, रोटिके, 2 रोटियां, रोटिकाः, अनेक रोटियां। आप कुछ देखिए शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इनके भी मीनिंग आपको पता होने चाहिए। निशा का मतलब रात होता है, वाटिका बगिया, अम्बा माँ, नासिका नाक, कलिका कली, कक्षा कक्षा जिसको क्लास कहते हो आप, गंगा गंगा नदी, रोटिका रोटी, सरिता नदी, पाकशाला रसोई घर, अग्रजा बड़ी बहन, वसुधा पृथ्वी, धरा पृथ्वी। वसुधा और धरा दोनों का मतलब पृथ्वी होता है। छुरिका, नाइफ, छुरी। ग्रीवा, गर्दन। रमा, लक्ष्मी। वर्तिका, बतख। अनुजा, छोटी बहन। तो यहाँ हमारा हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए।
स्त्रीलिंग शब्द डैश जाति के शब्दों का बोध कराते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराते हैं। आकारांत शब्द प्रायः डैश होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं आकारांत शब्द। स्त्रीलिंग शब्द डैश वचनों में होते हैं, तीनों वचनों में होते हैं। रमा शब्द का द्विवचन डैश है, तो कैसे रूप चलेंगे रमा के? रमा, रमे, रमाह, तो द्विवचन शब्द रमे हो गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित पदानाम अर्थ प्रदत्त विक्लेभ्य चिनोत। अब इनका अर्थ चुनकर टिक करना है। छात्रा का मतलब होता है विद्यार्थी, लड़की। सेविका, नौकरानी। चटका, चिड़िया। निशा, रात। भार्या, पत्नी। मुशिका, चूहिया। प्रश्न 3, अधोलिखित पदेभ्य स्त्रीलिंग पदानी चित्वा लिखत। अब स्त्रीलिंग आपने शब्द पढ़े हैं, उनके रूप भी पढ़े हैं कैसे चलते हैं, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसे शिक्षिका, तो मतलब अनेक अध्यापिकाएं, तो ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। मधुमक्षिका, तो मतलब मधुमक्षिका एक मधुमक्खी, तो ये स्त्रीलिंग का है। गीते, गीते, तो ये गीते आपका स्त्रीलिंग का द्विवचन का शब्द है। यमुना स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है। सरिता स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है। नायिके स्त्रीलिंग द्विवचन का शब्द है। प्रश्न 4, निम्न शब्दान वचनानुसारेण पृथक स्तंभेषु लिखत। अब अलग अलग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में छांट के लिखना है। तो एक वचन में कौन कौन से शब्द आएंगे? अजा, बकरी, जैसे यमुना, यमुना नदी। वर्षा, चटका, चिड़िया। अब द्विवचन में आएंगे पाठशाले, दो पाठशालाएं। मक्षिके, दो मधुमक्खियां। सेविके, दो नौकरानियां। नायिके, दो नायिके, दो नायिका मतलब। और बहुवचन में आएगा चटकाहा, अनेक चिड़िया। मूषिकाहा, अनेक चूहिया। गौशाला, अनेक गौशालाएं। नौकाहा, अनेक नावें। प्रश्न 5, उदाहरणानुसारम उचित मेलनम कुरुत। अब मेल करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आपस में मिलाना है। प्रियः का हो गया प्रिया। सेवकः, सेविका। बालकः, बालिका। अध्यापकः, अध्यापिका। अनुजः, अनुजा। शिष्यः, शिष्या। प्रश्न 6, निम्नलिखित पदानाम लिंग परिवर्तनम कुरुत। अब जैसे अभी ऊपर मिलान किया है, यहाँ पे हमें लिखना है लिंग परिवर्तन करके। तो गायकः का हो गया गायिका, गायक हो गया, और उसका स्त्रीलिंग हो गया गायिका। मूषिका मतलब चूहा होता है, और स्त्रीलिंग उसका चूहिया हो जाएगा मूषिका। छात्र मतलब छात्र, और छात्रा हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। नायकः मतलब नायक, और नायिका इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वृद्ध मतलब बूढ़ा, और बुढ़िया हो जाएगा वृद्धा। शिक्षकः मतलब अध्यापक, और अध्यापिका का हो जाएगा शिक्षिका। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। और अंत में मैं आपको यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट टाइमली पता लग सके और टाइमली आप मेरे चैनल्स देख सकें। और इससे पहले मैं ये भी कहूँगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कि मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है द एजुकेशन ट्रूथ के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।